हाय, मैं अक्षत कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हैं फिल्मी मीडिया और आज मैं आ गया हूँ इस हफ्ते की मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी देखने। अब पलायन कब तक है, और ये है अब पलायन कब तक है का पब्लिक रिव्यू। देखिए पूरी वीडियो और जानिए मूवी कैसी है और क्यों देखनी चाहिए। कौन सी मूवी देख के आए आप सर? आखिर पलायन कब तक। कैसी लगी मूवी? कैसी लगी ये मूवी? इस मूवी को हर भारतीय को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे स्लो पॉइजन आपको मारता है ना, वैसे ही धीरे धीरे कैसे ये लोग आपके एरिया में घुसते हैं, कैसे आपको परेशान करते हैं और एक टाइम में आपको ऐसा मजबूर कर देंगे कि आप अपने घर को, ज़मीन को, आप अपने दुकान को, हर चीज़ छोड़ के भागोगे। तो ये पूरे भारत में हर गली में हो रहा है जहाँ पे बाहुल्य है, और ये हर भारतीय को इसलिए देखना चाहिए कि अगर आज आप नहीं देखोगे तो कल वही हाल होगा जो इस फिल्म में हो रहा है। सीधी बात बता रहा हूँ, वही होगा आपके साथ। ये कोई हम आपके लिए हेट स्पीच या हेट चीज़ नहीं फैला रहे हैं, ये वास्तविकता है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आपका वही हाल होगा जो इस फिल्म में उस परिवार का हुआ, और आने वाले टाइम में वही हाल होगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ। सीधी बात है, यही होगा। आप सोचते हो ना कि हम कहीं बोल देते हैं भाई साहब कि ये मुसलमान ऐसा कर रहा है, वो लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप बोलते हो भाई लोग समाज में आप लोग दंगा भड़काने का काम करो। नहीं, हम समाज में वो सच्चाई बता रहे हैं जो अगर आप नहीं समझोगे और नहीं अलर्ट होगे तो आने वाले टाइम में आप मिट जाओगे। एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग सुपर्ब यार। बात रही एक्टिंग, देखो कलाकार अपनी एक्टिंग करता है, बात है फिल्म का मोटिव क्या है, फिल्म क्या दिखा रहा है, वो क्या मैसेज दे रहा है, वो देखना है। ये फिल्म इसलिए देखना है। आप अपना ये 200-300 रुपया 500 रुपया तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं हवाबाजी में। आप अगर इस फिल्म को देखते हो तो अपने आने वाले जनरेशन को वो मैसेज स्प्रेड कर पाओगे कि भैया अलर्ट रहो, सावधान रहो, नहीं तो मिट जाओगे। कितने स्टार्स? कितना आप चाहते हो? 5 में से। 5 में से समझ जाओ 5, और क्या है, 5 में 10। देखो देखो और सीखो, बस यही बोलूँगा। कौन सी मूवी देख के आ रहे सर? अभी कब तक कैसे प्लान करके एक मूवी है। एक इस पिक्चर पहले भी हमने कश्मीर फाइल देखी, केरला मूवी देखी, अब इस मूवी को देख रहे हैं। बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मूवी को बनाया और सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को परमिशन दी। तो ये इसी कांग्रेस के राज में तो ये पॉसिबल नहीं था, भाजपा के राज में ये पॉसिबल है। लेकिन मेरा मैसेज हिंदुओं के लिए है, ये जो हिंदू है ना जी, ऐसी मैं कह रहा हूँ 1000 पिक्चर और रिलीज हो जाए, लेकिन हिंदू सेकुलरपन में जिएगा। हिंदू 1 लाख रुपए का मोबाइल रख सकता है, 10,000 का जूता पहन सकता है, लेकिन अपने धर्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। समझ नहीं आ रहा कि एक नैरेटिव सेट करके भारत के अंदर इस भारत देश को गजवाए हिंद करने का काम करा जा रहा है। लेकिन हिंदू मस्ते मौन है। ये लोग अपनी ज़कात की बात करते हैं, अपने कौम की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, लेकिन हिंदू ये बात नहीं करता। हिंदू ये बात करता है कि गुर्जर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, पंडित, तेली, राजपूत, ठाकुर, ये बात करता है। हिंदू केवल इस जाति और धर्म में बटा हुआ है। और यही जो कहते हैं ना, ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, यहाँ पर जो हिंदुओं का पतन हुआ है, यही रीज़न है। भारत के हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर हम भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की क्या बात की जय बोल रहे हो भाई? ये सबसे पहले तो ये देखो, 15% जगह पहले ही गजवाए हिंद हो रखी है वक्फ बोर्ड के नाम की, और 25%, 20% जगह इन लोगों ने खरीद रखी है जो हमारे देश में रहते हैं, जिस हम गंगा जमुना की तेजी में रह रहे हैं। तो 32 से 35% जगह तो इन्हीं के पास है। हम कैसे भारत माता की जय बोल रहे हैं? और ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं कि इस देश का अपने आप ऑटोमेटिक ही गजवाए हिंद हो रहा है। अगर हिंदुओं को जागना है, जैसे जब 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी प्रभु श्री राम की, तो मुसलमानों ने दिए जलाने से मना कर दिए कि हम दिए नहीं जलाएंगे। तो कौन सा भाईचारे में जी रहे हो आप? ये बताओ। सबसे पहले आपने कश्मीर फाइल मूवी देखी कि वहां पर हिंदुओं का पतन हो गया, धारा 370 को खत्म करा गया। धारा 370 खत्म किस लिए करा गया था? क्या वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के रोड और टनल के लिए? क्या वहाँ की मार्केट टाइम से खुले, टाइम से बंद हो इसलिए कि वहाँ की अमरनाथ यात्रा तरीके से हो जाए, कोई बम हमला ना हो इसलिए? धारा 370 और 35A का मतलब था कि जो लोगों को वहाँ से डरा धमका करके, मार काट करके भगाया गया है, उनको उनकी जगह वापसी दी जाए। वहाँ पर अभी तक 2.5% लोग भी नहीं पहुँचे वापसी अपने घर। हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि रोड पे हमारी कॉलोनी मोहल्ले के अंदर जो नाई है ना, वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है, पूरा इन्फॉर्मर है वो।
मदरसे और मस्जिदों के अंदर एक चार दीवारी के अंदर पूरी इनकी प्री प्लानिंग हो रही है। लेकिन हम लोग, हमारे पंडित, हमारे धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? पंडित और हमारे धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? अपने पेट मोटा कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। हमारे धर्मगुरु हमें शिक्षा ही नहीं दे रहे भाई साहब। हम मंदिरों में जाते, बूंदी चढ़ा रहे, प्रसाद चढ़ा रहे, पैसा चढ़ा रहे, और पंडित टीके लगा करके टाटा बाय। पंडित कुछ कहता ही नहीं है, धर्म की रक्षा सुरक्षा करनी है। मैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को सबसे पहले अपना, अगर कोई कमी रही है ना तो हमारे बड़े बूढ़ों की रही है, और हमारे धर्मगुरु है ना उनकी रही है। हमारे धर्मगुरु धरातल पे उतरे हैं। आप, मुझे नहीं पता आप ये बात चलाओगे नहीं चलाओगे, धरातल पे उतरे और ये बात हमारे धर्मगुरु हमारे तक बिठाएं कि ये सब एक हैं, आप जातियों में ना बटे। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मूवी के कितने स्टार? आप कितने स्टार होने चाहिए इसके बताओ? आप बताओ सर। आप 5 में 10 और बताओ। जय श्री राम। कौन सी मूवी देख के आ रहे सर? आखिर पलायन कब तक? कैसी लगी? ये सवाल पूरे भारत से है, आखिर पलायन कब तक और क्यों? यार एक बात बताओ, हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारे पूर्वजों का देश है, हिंदुओं का देश है, सनातन धर्म कब से है? अनादिकाल से है। तो हम पलायन क्यों करें यार? वो लोग आए ना तो उन्हें पलायन करना चाहिए। अब बारी है उनके पलायन की। हम लोग पलायन क्यों करें और कब तक करें, कहाँ तक करें और कहाँ जाएंगे पलायन कर करके? हमें पलायन कराना है उनको, हमारे स्टेट से भी, हमारे देश से भी। आप लोग जाइए, 57 देश हम लोगों ने आपको दे रखे, आप कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए। यार वो एक बंदा आता है, अपने साथ 10 को बसाता है, 100 बस जाते हैं, 200 बस जाते हैं, और हिंदू बेचारा क्या करता है? वो डर जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, खून के छींटे मारे जाते हैं, माँ बहनों को छेड़ा जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती है, यहाँ से निकलने की धमकियाँ दी जाती है। यार पलायन कब तक और क्यों और कब तक करेंगे? ये एक मैसेज है इस मूवी के द्वारा कि सबको जगाया जाए, सबको उठाया जाए, हिंदुओं को एक संदेश दिया जाए कि भाई पलायन वो लोग करें, हम ना करें। हमें पलायन नहीं करना है, अब हमें उन्हें पलायन कराना है। और सभी हिंदुओं से अपील है, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सपोर्ट कीजिए, और एक मैसेज पूरे भारत में जाएगा कि कोई भी ऐसा दिखे जो दूसरे धर्म का है, दूसरे समुदाय का, हिंदू से अलग, उसको आप किराए पे घर भी मत दीजिए, उससे आप सामान भी मत लीजिए, उससे आप पूरा बाइकआउट कीजिए, जिससे वो खुद पलायन करे। और हमारे गांव से, समाज से नहीं, हमारे स्टेट से नहीं, भारत से पलायन करे। और सबसे बड़ी बात तो भाई साहब, इनकी जनसंख्या पर नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। जो ये जनसंख्या की तादाद बढ़ा करके एक दीमक की तरह पूरा खोखला करते जा रहे हैं अपने भारत देश को। इस देश को बचाने की बहुत ज़रूरत है। आगे आगे देखिए, यूसीसी, सीए, एनआरसी सारे लागू होंगे, और हमें चाहिए भी। हम मांग करते हैं भारत सरकार से, हमें चाहिए। और अब पलायन हिंदू नहीं करेगा, पलायन वो करेंगे डंके की चोट पे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कितने स्टार? 5/5। विक्रांत यादव, कट्टर हिंदू। कौन सी मूवी देख के आ रहे सर? भाई अभी हम लोगों ने एक मूवी देखना शुरू किया है जिसका नाम है पलायन कब तक। तो यही इस मूवी में जो दिखा रहे हैं, इंटरवल तक हमने अभी जो देखा है ना, ये भारत की समस्या है। और ये समस्या जब तक रहेगी इस देश में, जब तक वक्फ बोर्ड जैसी जो संस्थाएं बनाई गई हैं, काले कानून बनाकर छल कपटी विचारधारा, हिंदुओं के प्रति छल करने वाला एक ऐसा संस्था को ताकत दे दी गई है जो आने वाले समय में भारत के भविष्य पे खतरा मंडराने का कार्य करेगा। क्योंकि भारत ही एकमात्र हमारे पास एक देश है जिसके अंदर हम वास्तविकता में भारतीय होते हुए भी द्वयम दर्जे की नागरिकता में जीवन यापन कर रहे हैं, भारत के हिंदू। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को ये ज़मीन दी जा रही है ना, भारत के तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन भारत को अखंड प्रबल बनाने का कार्य 576 रियासतें क्षत्रियों के द्वारा दी गई भारत को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन वक्फ बोर्ड को ये इतनी बड़ी संख्या में ज़मीन किसके दहेज में दी थी, ये उस समय की सरकार और वर्तमान की सरकार को जांच करके बताना चाहिए भारत के लोगों को कि क्यों वक्फ बोर्ड के द्वारा इतना बड़ा छल कपट हिंदू आबादी पे आने वाले समय पर होने वाला है जिस पे जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचेगी तो हमारी आबादी कहाँ पर जिएगी। तो सबसे बड़ा जो ज़मीन का लैंड जिहाद है, लैंड जिहाद का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर अगर आप समझोगे तो वक्फ बोर्ड को आप मान लीजिए कि भारत के अंदर जगह जगह लैंड जिहाद चल रहा है, और उस लैंड जिहाद का सेंटर ही वक्फ बोर्ड चला रहा है, पूरे भारत के अंदर ऑपरेट कर रहा है। वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए क्योंकि ये छल कपटी विचारधारा का कानून है, काला कानून है। जय श्री राम। मूवी के स्टार कितना देंगे? मूवी अभी पूरी देखने के बाद आपको बताएंगे। अभी के बारे में बता दो। अभी ठीक है, जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और
ये मूवी थिएटर तक ना रहे, मेरा तो ये प्रयास है कि लोगों को आकर देखना चाहिए और अपने जीवन में एक विचार की धारणा को स्वीकार करना होगा, इस चाहे मूवी के माध्यम, क्योंकि मूवी एक माध्यम है लेकिन ये वास्तविकता की स्टोरी है जो वर्तमान में देश की एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, जिसे आप कोढ़, कैंसर, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये बड़ी गंभीर एक बीमारी है, तो लोगों को आना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इलाज अगर करना है तो जागरूकता सबसे पहले आवश्यक है। तो ये वक्त का इलाज हो सकता है कि अगर इलाज में कुछ जागरूकता अगर ये मूवी फैला पाई तो हो सकता है कि आगे चल के बहुत बड़ा काम हो। वक्त को हटाने का प्रयास है, लोगों को जागरूकता इस मूवी के माध्यम से मिलेगी और ये अच्छा है। जय श्री राम।